मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, उसी डेली करंट अफेयर्स के सीरीज को ही आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होता है ये। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और बिहार दरोगा के एग्जाम में आ भी रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग यहाँ से उठाएंगे, जो कि अगले करंट बिहार दरोगा का एग्जाम जो आएगा उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जो साल भर का करंट अफेयर्स होगा, 5 मंथ का, जो 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स होगा, ये सारा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया और उसको हम लोग तेजी से कवर करेंगे। देखते हैं आज हम लोग 15 से 16 जनवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। 15 से 16 जनवरी का जो भी करंट अफेयर्स है, 2026 का करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल शिक्षा में सुधार करने के लिए अपार आईडी बन रहा है, सभी लोगों का अपार आईडी बन रहा है। तो उसमें छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पे रहे। अपार आईडी बनाने में सबसे ज्यादा टॉप पर छत्तीसगढ़ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आते रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, अपार आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। अपार आईडी इसलिए बनाया जाता है ताकि डिजिटल शिक्षा में सुधार किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पे है। अपार का मतलब होता है, पूरा नाम जान लेते हैं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अपार का मतलब ही होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपार आईडी बन रहा है और उसमें सबसे अग्रणी जो है ये छत्तीसगढ़ है। सबसे ज्यादा तेज गति से जो अपार आईडी बना रहे हैं वो छत्तीसगढ़ है, 89%। यानी कि जनवरी जो स्टार्ट हुआ 2026 का, उसमें 89% अब तक बन चुका है अपार आईडी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो सबसे तेज अपार आईडी को बनाने में छत्तीसगढ़ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अपार आईडी को बनाने में छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी फॉर्मेट, प्रारूप का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। तो कहने का मतलब महिला है एलिसा हेली। एलिसा हीली जो है बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर है। महिला में अगर इसका नाम लिया जाए प्रसिद्ध क्रिकेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं और एलिसा हेली ने अभी हाल ही में संन्यास लिया। ये ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी है। ये कप्तान भी रह चुकी हैं। तो कहने का मतलब है एलिसा हेली जो संन्यास लिए थे वो ऑस्ट्रेलिया की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन उठ सकता है, एलिसा हेली कौन सा खेल खेलती है? तो खेल तो सब कोई जानता है, क्रिकेट ही खेलती है। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, पहले भी देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है कौन है? एंथनी अल्बानीज। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से होने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? कहने का मतलब मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म को कौन लॉन्च कर रहा है? मतलब कौन सा कंपनी ये लॉन्च कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च कर रहा है। तो ये रिलायंस जियो, यानी कि जियो कंपनी इसको लॉन्च कर रही है। जियो कंपनी के जो चेयरमैन है, हेड है, वो मुकेश अंबानी है। क्लियर है? आप लोग तो जानते ही हैं। नेक्स्ट आते हैं, जियो इसका लॉन्च करने का क्या मकसद है? एआई जो मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च करने का मकसद क्या है? एआई जो प्लेटफॉर्म है इसको इसलिए लॉन्च कर रहा है, पीपल्स जो है, इसका नाम क्या रखा है? पीपल फर्स्ट।
एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा कौन? जियो, बहुत ही जल्द, जिसका उद्देश्य एआई को हर भारतीय के लिए सुलभ बनाना। यानी कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो हर आदमी के लिए, इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर आदमी के लिए सुलभ बनाना है, मतलब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको लॉन्च कर रहे हैं कौन? रिलायंस जियो, यानी जियो कंपनी। चौथा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, पढ़िएगा तो सब इंपॉर्टेंट ही लगता है, लेकिन उसमें भी क्रीम क्रीम क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कहां लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई है? अभी हाल ही में मनाई गई है, ये पंजाब में। कहां पे मनाई गई है? पंजाब में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के अभी मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो भगवंत मान है, आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा। ये धिया दी लोहड़ी जो है मनाई गई है पंजाब में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी हम बता चुके हैं भगवंत मान है, और ये जो है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जानते ही हैं। और इन्होंने अभी 5100 लड़कियों के जन्मदिन पे 5100 बच्ची के लिए ये त्योहार ये जो सिस्टम किया है, धिया दी लोहड़ी मनाया गया है। क्लियर है? ये सब नया नया चीज है, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जो बच्चियों को जन्म देने से डरते हैं उनको भी मन में प्रोत्साहन मिले, इसीलिए ये योजना चालू किया, लोहड़ी मनाया गया है, इसीलिए सिस्टम को लागू किया गया है। 5वां नंबर, हाल ही में किस राज्य में अनिवासी, जिसको एनआरआई भी बोलते हैं, मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया है? मतलब ऑनलाइन ही जो अनिवासी हैं, जो एनआरआई है, विदेशी हैं, उसके सत्यापन करने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम किया गया है, जिसको एरोनेट कहा जाता है। और लॉन्च किया किसने? केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने। और केरल के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है, यानी कि पिनारई विजयन है, और उनके जो राज्यपाल हैं कौन है? राजेंद्र आर्लेकर है, वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर है। और बिहार के जो उनके राज्यपाल थे वो बिहार आ गए, उनका नाम है, बिहार के राज्यपाल अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है। तो और यहाँ के चले गए वहां पे राजेंद्र आर्लेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल के राज्यपाल, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपको देखना है कि पढ़ाई आपको किस ढंग से करना है, पढ़ाई को किस ढंग से करना है, प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, उस ढंग से करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन भी लड़े और कम बजट में, मतलब कम पढ़ाई में लड़े। कहने का मतलब जितना सा साधन है उसी में क्वेश्चन लगाने का भी उसमें क्षमता होना चाहिए, ऐसा पढ़िए कि उस ढंग का क्वेश्चन लड़े आपका। ठीक है, छठा नंबर हो गया, छठा नंबर होगा, हो नहीं गया, होगा। अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि हाल में वर्तमान में कहां पे 5वीं, ये 5वीं संस्करण है जो ये परेड मनाया जाता है, 5वां संस्करण है ये। त्रिसैनिक यानी तीनों टाइप के सैनिक जो है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, ये तीनों टाइप के जो है सैनिक का वयोवृद्ध लोग, यानी कि जो रिटायर हो गए हैं और जो बहुत सारे जो है पदक ले चुके हैं, वो सभी जो है वो सभी इनको मनाते हैं। कहाँ पे मनाए परेड? उसके लिए परेड का आयोजन किया जाता है। जो वयोवृद्ध हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके लिए, जो सेना में रह चुके हैं,
ढेर सारा पदक भी जीत चुके हैं, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। मुंबई में मरीन ड्राइव पर मनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका उठ सकता है और उठेगा ही उठेगा। जैसे हम बोलते हैं उठ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग बोलते हैं उठ सकता है, और ये आता है। जनरली आपको लगता होगा कि क्वेश्चन जो है रेलवे में नहीं आया, रेलवे में नहीं आया तो फिर आपका दूसरे जगह आएगा, बिहार दरोगा में आएगा। अगर यहाँ नहीं आया बीपीएससी में आएगा। मतलब क्वेश्चन जो है उठते रहता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, किसी का सीजीएल में आ जाता है, किसी का सीएचएसएल में आएगा। क्वेश्चन ये आता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? मतलब डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता अभी भारत ने किया है? तो ये जर्मनी के साथ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जर्मनी के साथ अभी डाक टिकट, डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक, मतलब कहने का मतलब जितना पोस्ट ऑफिस सबसे रिलेटेड जो आदान प्रदान जो होगा, लेटर वगैरह का व्यापार को जो सुगम बनाया जाएगा, इसके लिए समझौता जर्मनी के साथ अभी वर्तमान में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा। और अभी जर्मनी के चांसलर भी आए थे, फ्रेडरिक मर्ज, उनका नाम क्या है? फ्रेडरिक मर्ज। वो अभी जर्मनी के चांसलर आए थे, उन्हीं के साथ ये समझौता हुआ था और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में पतंग भी उड़ाए थे। लेकिन पतंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया किसके साथ? जर्मनी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। इसको 2 बार 3 बार याद करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन ये जो है दिमाग में रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन है और उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जाम के लिहाज से अगर आपको निकालना है एग्जाम, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, वहां पे यूरो चलता है, बहुत सारे देश जो है उसको यूरो को अपनाते हैं मुद्रा के रूप में। तो जर्मनी का भी मुद्रा का नाम है यूरो। और राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और चांसलर तो बता ही चुके हैं, चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से आपको पूछता ही पूछता है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कि कहने का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। आपको हम पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ा रहे हैं जो कि आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पार्डे योजना को मंजूरी दी है? यानी कि ये अक्का पार्डे जो योजना है, ये नाम से पता चल रहा है कि साउथ इंडियन ये नाम है। तो साउथ इंडिया में किस राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दिया? अक्का पार्डे योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में मंजूरी दिया है। इसके लिए महिला पुलिस को 15-15 जिसको नाम नंबर दिया गया, जैसे बिहार में कैसे चलता है 112 नंबर डायल कीजिए, पुलिस आपके पास पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पे महिला पुलिस का है, पिंक जो ड्रेस में रहेगी महिला पुलिस यहाँ पे रहेगी और उसका नंबर होगा 15-15। उसमें महिलाओं को जो जानकारी, सुरक्षा सबसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो महिला पुलिस उनको मुहैया कराएगी, मतलब देगी। तो कर्नाटक में जो है, जो हम लोग बात करते हैं, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया है। इसके राज्यपाल यहाँ के हैं थावर चंद गहलोत हैं। कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटक का जो राजधानी है बेंगलुरु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु के नाम से एक और चीज है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत का शहर जो बेंगलुरु है उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज यानी कि सबसे बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में कौन से शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया? ये बेंगलुरु को दिया गया और ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिहाज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रहने के लिए भी बेंगलुरु बहुत ही बेस्ट सिटी है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे
अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम लोग दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आज नहीं तो 2-4 महीने के बाद सभी प्रकार के एग्जाम में वो क्वेश्चन उठेंगे। अब नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन हुआ, कि 7 एजेंसियां और अंतरराष्ट्रीय संगठन से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है। तो इजराइल ने, किसने संबंध ये तोड़ने का फैसला किया है? इजराइल ने। यानी कि 7 एजेंसी से जो है इन्होंने यूएन की 7 एजेंसी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है। तो इजराइल ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इजराइल तो आप जान ही रहे हैं, 7 जो एजेंसी सबसे है इन्होंने नाता तोड़ा। इससे पहले हम जानते हैं कि इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल है। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। इजरायली न्यू शेकेल बोलते हैं उनको, मुद्रा को। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। राष्ट्रपति का उतना इसमें यहाँ पे चर्चा नहीं होता है। मेन चर्चा जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह से जैसे भारत में संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति है हेड, लेकिन मेन जो वास्तविक जो काम करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कर रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री आए होंगे, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जितने भी प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, सबका महत्वपूर्ण योगदान था। वास्तविक मुखिया वही होते हैं हमारे देश में। और लेकिन संवैधानिक रूप से मुखिया जो होते हैं वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है? अभी द्रौपदी मुर्मू जो है देश की वर्तमान महिला राष्ट्रपति है। यानी कि महिला राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू है, और ये पहली एसटी जो है राष्ट्रपति भी है। महिला तो है ही, और एसटी भी सबसे पहली महिला एसटी राष्ट्रपति बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट आते हैं, तो ये देख लिए हम लोग इजराइल का। और इजराइल वैसे भी बहुत सारे चारों बगल मुस्लिम कंट्री से घिरा होने के बावजूद भी इजराइल एक अकेला जो है बहुत जो है सख्ती से पेश आ रहे हैं मुस्लिम कंट्री के खिलाफ, और सही से अगर गलत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप में भी ठन गया है कुछ मुद्दों को लेके। गाजा में जो मुद्दा है उनको लेके इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप दोनों में विवाद हो रहा है। बात करना बंद हो गया है। मतलब ये होते रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब तक हैं राष्ट्रपति ये सब चलते रहेगा। कभी डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और वो जो है हमेशा उथल पुथल मचा के रखे हैं, पूरा विश्व में उथल पुथल मचा के रखे हैं। अभी तो फ्रांस भी उनके मीटिंग में नहीं आए, तो फ्रांस को भी बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ भी टैरिफ हम करा लगाएंगे। तो देखते हैं, अपना भी दोस्त से उसका जो है बन नहीं रहा है दोस्त। ये फ्रांस, जर्मनी, यूके यानी कि ब्रिटेन, ये सब उसके बहुत ही हितैषी देश हैं, मतलब समर्थक देश हैं, लेकिन उससे भी नहीं बन रहा है। तो इधर वाला का तो खैर डिमांड ही कम है। उनका तो पाकिस्तान से चल रहा है अभी दोस्ती। भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत भी मजबूत है, उनको घेरना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है पासपोर्ट का वैल्यू आपका कितना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर टॉप पे है। सिंगापुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगापुर जो है अभी भी दबदबा बनाए रखा है पूरे विश्व में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कि उनके पासपोर्ट का बहुत इज्जत है। बहुत सारे देशों में उनके पासपोर्ट को मान्यता दी जाती है, और बहुत ही पावरफुल उसका पासपोर्ट है। सिंगापुर का वैल्यू अभी बहुत है पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में, यानी कि प्रथम स्थान पे है। भारत वहीं पे, भारत का स्थान कौन सा है? 80 है, 80 है।
भारत का स्थान 80 है और सिंगापुर प्रथम स्थान पे है। भारत का जो वैल्यू है पिछले साल जो है 85 पे था, उससे थोड़ा सा सुधार हुआ है, 80 पे आ गए हैं। अब ये 55 देशों में जा सकते हैं, उनके लिए वीजा जो है इनका पावरफुल है और 55 देशों में वो यात्रा कर सकते हैं वीजा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही पावरफुल है। वीजा अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने में मदद मिलेगा, लेकिन फिर भी 80 है तो अभी भी बहुत दूर है। सिंगापुर का पहला स्थान है, तो ये सब होते रहेगा। पासपोर्ट इंडेक्स में इनका रैंकिंग अभी भी, पहले भी वही था, ऐसा नहीं कि पहले 5 पे था, 10 पे था, चला गया 80। तो सब दिन ऐसा ही रहा, इससे भी खराब स्थिति में रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बामन वास कांकर पंचायत, ये पंचायत का नाम है, ग्राम पंचायत है, गांव में जो पंचायत होता है उसी का नाम है। ये बामन वास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान के ग्राम पंचायत है बामन वास कांकर, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पहला पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। जैविक रूप से इनको ग्राम पंचायत मुक्त, जो ग्राम पंचायत इनको घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं भजन लाल शर्मा। दूसरा चीज है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तीसरा चीज है राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशोर बागरे, किशोर राव बागरे, हरिभाऊ किशोर राव बागरे, ये राज्यपाल हैं, बहुत ही बड़ा नाम है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ही जानते हैं कि राजस्थान में ही पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था, नागौर जिले से इनको शुरू किया गया था। यानी कि भारत का पहला राज्य जहां पे पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था वो राजस्थान के नागौर जिले थे, और राज्य बोलेगा तो राजस्थान है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सब में शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और इनके बारे में तो ये भी जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है काका। ये पंजाबी के जो सिंगर हैं, प्रसिद्ध सिंगर हैं काका, उनका नाम ही है काका। काका नाम ही है, पंजाबी सिंगर हैं और इनका नाम है काका। इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फ्रेंडो, जो वहां के महिलाओं, यानी पंजाब के ही सिंगर हैं ये काका, और इन्होंने पंजाब के अंदर की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है, जिससे कोई भी तरह का डिजिटल सुरक्षा हो, चाहे कोई भी जानकारी लेना हो, कोई भी दिक्कत आपात स्थितियों में इन ऐप से मदद मिलेगा, फ्रेंडो ऐप से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन है, एक राज्य वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका प्रत्येक एग्जाम में। कौन से राज्य में क्या अभियान शुरू किया गया, क्या योजना शुरू किया गया, क्या कार्यक्रम शुरू किया गया, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और आप जो है उसी में लगता होगा कि ये सब क्वेश्चन बोरिंग है, बोरिंग नहीं है। कौन से राज्य में क्या योजना चलाया गया, खास करके महिलाओं के लिए क्या चलाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको उस प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है। रेलवे में ना पूछे, एसएससी, रेलवे, चाहे आपको दरोगा, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी तक आ सकता है मिलान करने के लिए। क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी मिलान करने के लिए दिया जाता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो पूछता ही है, करंट अफेयर्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। अब आते हैं, हाल ही में कौन 16वीं ADMM प्लस आतंकवाद विरोधी बैठक की अध्यक्षता करेगा? ADMM का मतलब हो गया रक्षा मंत्री, जो पूरे सभी देशों के रक्षा मंत्री हैं, प्लस आतंकवाद विरोधी बैठक, मतलब आतंकवाद से रिलेटेड जो उनके मैटर पे ये बैठक होता है। और ये आयोजन भारत और मलेशिया करेगा, संयुक्त रूप से भारत और मलेशिया करेगा, इस बैठक का आयोजन करेगा। और भारत में ही बैठक होने वाली है,
बहुत जल्द और ये नई दिल्ली में बैठक होगी। तो क्लियर है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर। करंट अफेयर्स हो, चाहे ट्रेडिशनल जीके हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे मैथ ही क्यों नहीं हो, जब तक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत नहीं होगा, कहने का मतलब करंट अफेयर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला भी जाता है। जब आप नहीं पढ़ते हैं तो वो आपका चला ही जाएगा। तो कहने का मतलब बिहार करंट से भी पूछा जाता है, कभी कभी बिहार करंट का भी क्वेश्चन देंगे और कभी कभी ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी देंगे। तो बहुत बहुत आप लोग का सपोर्ट है, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है, जो कि हम लोग डेली हम करंट अफेयर्स बना रहे हैं, ट्रेडिशनल वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला बना रहे हैं। करने का मतलब है सभी जगह जीके का सभी कुछ मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के अलावा आपका इकोनॉमिक्स आएगा, साइंस आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा। तो सभी चीज को हम लोग जो है धीरे धीरे देंगे। इसीलिए धीरे धीरे हड़बड़ाना नहीं है। कोई भी चीज जो है आपको समय मांगता है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वो आपको समय मांगेगा। कुछ होते हैं जिनका लक बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन सभी को समय मांगा जाता है। उनको मेहनत भी है, उनका लक भी है, तो दोनों मिला के काम आता है। और जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िएगा नहीं तो कैसे आप सोचिएगा कि हमसे नहीं बन रहा है। मतलब पूरा क्लियर आप पढ़िए, उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, तभी आपका बनेगा। तब तक आप सभी लोगों का हम फिर से आएंगे। अब तो आते ही बहुत बीच में गैप रह गया, उस गैप को बहुत जल्दी से कवर करेंगे। जितना भी डेली करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब भी देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सारा चीज को, संविधान को भी, टॉपिक को भी देखेंगे। और हम लोग एक बार पुनः आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।